हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स दिए हैं. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है. गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनिमल ब्रीडिंग. की कॉन्सेप्ट इज एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को मेट कराते हैं ताकि हमारी जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सके. सबसे पहले अगर बात करें MOET की, तो MOET क्या है? इट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. अब MOET एनिमल ब्रीडिंग की ऐसी टेक्निक है जिसे हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट. अब इस टेक्निक में जो काऊ है उसके हॉर्मोन्स को मॉनिटर किया जाता है. काऊ हॉर्मोन्स जैसे कि FSH विच इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे मॉनिटर किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, फॉलिकल मैच्योरेशन को एंड सुपर ओव्यूलेशन को इंड्यूस कर सके. अब सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है? सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि एक फीमेल अबाउट 6 to 8 एग्स को रिलीज कर रही है इंस्टेड ऑफ 1 एग. अब सुपर ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है कि इस फीमेल को मेट कराया जाता है विद एन एलीट बुल, या हम क्या कर सकते हैं, इसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी कर सकते हैं. और इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी एंड फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब 8 to 32 सेल स्टेज होगा, तो इस 8 to 32 सेल स्टेज पर इसे रिमूव कर लिया जाएगा नॉन सर्जिकली एंड इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू अ सरोगेट काउ. और इस टाइम पर जो जेनेटिक मदर है ऑफस्प्रिंग की, वो दोबारा सुपर ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं आउटक्रॉस की. आउटक्रॉस का मतलब होता है सेम स्पीशीज एंड सेम ब्रीड के एनिमल्स में मीटिंग कराना. इट इज द मीटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज एंड सेम ब्रीड. लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जिनके अप टू 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है. दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशंस. और जो आउटक्रॉस है ये हमें हेल्प करता है टू ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इट हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. थर्ड अगर बात करें हम क्रॉस ब्रीडिंग की, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, वन ब्रीड का सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, इसे मेट कराया जाता है विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग में जो मेल और फीमेल है दे आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड्स. इन्हें मेट कराया जाता है एंड इससे क्या होता है, जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होती हैं दोनों ब्रीड्स के सुपीरियर मेल एंड फीमेल की, वो ऑफस्प्रिंग में कंबाइन होके आ सकती हैं. और क्रॉस ब्रीडिंग से ही हमारे पास जो एक एनिमल हमने डेवलप किया है, इट इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप जिसका नाम क्या है, इट इज़ हिसारडेल ऑफ
पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, हिसार को हमने कैसे प्रोड्यूस किया? बाय मीटिंग बिटवीन Bikanerius and Merino राम्स। तो ये दोनों क्या है? दीज आर द पेरेंट्स ऑफ हिसारडेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन ब्रीडिंग की। तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है? 4 से 6 जनरेशन तक हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की मीटिंग कराते हैं फ्रॉम द सेम ब्रीड। तो इट इज द मीटिंग बिटवीन closely related animals for 4 to 6 generations। अब 4 से 6 जनरेशन तक अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की मीटिंग हो रही है तो उससे क्या होगा कि वेरिएशन नहीं आएगी ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि जो हमारी होमोजाइगोसिटी है ये इंक्रीज होगी, और इससे क्या हो सकता है कि जो प्योर लाइन एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हो सकते हैं। प्योर लाइन एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। 2 कॉलम्स को अगर हम देखें तो हम इनमें से क्या बोल सकते हैं? MOET रिलेटेड है सुपर ओव्यूलेशन से। आउटक्रॉस से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से हमने हिसारडेल को प्रोड्यूस किया है, एंड इन ब्रीडिंग से हम प्योर लाइन इवॉल्व कर सकते हैं ऑफ एनी एनिमल। हमारे मैचेस बनेंगे यहाँ पर A with Q of column 2, B with S of column 2, C with P and D with R of column 2। According to this हमारा जो करेक्ट आंसर है that will be option 2, option 1, option 3 and option 4 wrong हो जाएंगे। Final answer for this question is option number 2। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.